हम लोग प्रचारकों से सुनते आए हैं कि जो कुछ करना है अभी कर लो, क्योंकि स्वर्ग में कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। और एक और भाव हम प्रकट करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय हम उसके लिए कहते हैं कि इसने संसार के कामों से मुक्त होकर के एक विश्राम की जगह में पहुंच गए हैं। आज का मेरा टॉपिक है हार्ड वर्क अ क्रिश्चियन वर्च्यू। क्रिश्चियन वर्च्यू से मेरा क्या मतलब है? क्रिश्चियन वर्च्यू एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर अपने दासों और सेवकों के जीवन में देखना चाहता है, और न केवल दासों और सेवकों के जीवन में परंतु विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर इस गुण की अपेक्षा करता है। आइए हम देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये हार्ड वर्क है, ये क्रिश्चियन वर्च्यू है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये जो हार्ड वर्क है ये क्रिश्चियन वर्च्यू है। सबसे पहले जब हम बाइबल को खोलते हैं तो उसके 1 अध्याय और 2 अध्याय में हम परमेश्वर को काम करते हुए पाते हैं। यहां तक कि बाइबल भी इस बात को बताती है कि जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। और उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय में उसके कामों के विषय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने इस संसार को बनाया, पृथ्वी को बनाया और आकाश को बनाया, और जितनी भी चीजें हम देखते हैं उन सब को बनाने वाला परमेश्वर है। और न केवल आकाश की चीजों को, पृथ्वी की चीजों को, और वरन मनुष्य को भी और सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो बाइबल का परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ वर्किंग गॉड। जब नए नियम को भी हम पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में पढ़ते हैं, उसके कार्यों के विषय में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम प्रभु यीशु को निरंतर कार्य करते हुए देख सकते हैं। न केवल सेवकाई शुरू करने के बाद, लेकिन सेवकाई शुरू करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह बढ़ई का काम किया करते थे, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 31 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का भी अवसर नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि किस तरह से मरकुस इस बात को संक्षिप्त रूप में लिखता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने कार्यों में, सेवकाई के कार्यों में इतना ज्यादा बिजी हो जाते थे कि उनको खाने और विश्राम करने का समय भी नहीं होता था। मरकुस को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह लगातार काम करते मिलते हैं। और जब मरकुस इस बात को लिखता है, प्रभु यीशु मसीह के एक कार्य खत्म होने के बाद वो कहता है तुरंत वो किसी जगह चले गए या तुरंत वो इस काम को करने लगे। तो मरकुस इस तरह से तुरंत वर्ड का यूज करता है। ये इस बात को बताता है एक मिलिट्री टर्म के रूप में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमेशा लगातार काम करते रहते थे। एक और वचन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 5 और 6 पद, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। यहाँ पर यूहन्ना इस बात को लिखता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मार्ग में चलते चलते सेवकाई करते हुए थक गए हैं और वहां पर एक कुएं के पास विश्राम करने बैठ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के कस्टम था, प्रभु यीशु मसीह का नियम था। केवल एक बार की घटना का वर्णन नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह किसी विशेष कार्य को कर रहे थे और थक गए, लेकिन उनका प्रतिदिन का नियम था। यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से मार्ग का थका हुआ प्रभु यीशु मसीह उस जगह में जा करके बैठ गया और वहां पर
भी थके हुए स्थिति में होने पर भी वो सामर्य स्त्री से बात करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह के प्रतिदिन का नियम था। जब हम चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम प्रभु यीशु मसीह को लगातार काम करते पाते हैं। चाहे वो सबत के दिन हो, चाहे दूसरे दिन हो, प्रभु यीशु के दिन की शुरुआत बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से हो जाती थी और वहां उस समय वो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के साथ समय बिताते थे। फिर दिन भर हम प्रभु यीशु मसीह को काम करते हुए देखते हैं और कई बार शाम के समय, रात के समय, देर रात तक भी प्रभु यीशु मसीह को काम करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर ये केवल कुछ दिनों के लिए नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस तरह से था कि वो लगातार हार्ड वर्क करने में विश्वास रखते थे और न केवल वो विश्वास रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम भी हार्ड वर्क करें। अब देखिए, उनके चेलों के चुनाव के विषय में देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले चुने उनमें से ज्यादातर मछुआरे थे। और मछुआरे किस बात के लिए फेमस हैं? मछुआरे हार्ड वर्क के लिए फेमस है। जब प्रभु यीशु मसीह झील के पास जाते हैं तो वहां पर पतरस और उसके साथी नाव पर उसे मिलते हैं और वहां पर उस बात को कहते हैं कि हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की और फिर भी कुछ नहीं पकड़ा। यहाँ पर हम मछुआरों को मेहनत करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर न केवल प्रभु यीशु मसीह लेकिन उसके चेले भी उसी मनसा को धारण करते थे और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी यही अपेक्षा करते थे कि जिस तरह से हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम वो कर रहे हैं, उसी तरह से वे भी इस कठिन परिश्रम को करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट दी और उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास आने के लिए बुलाहट दी है। कई बार हम प्रचार करते समय इसको स्पिरिचुअल मीनिंग में लेते हैं। हम कई बार ये प्रचार करते हैं कि जो लोग उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए परिश्रम करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह बुलाहट दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि आप इसके पीछे के बैकग्राउंड को देखेंगे, इस्राएली लोगों के जीवन को देखेंगे, तो किस तरह से वे लोग कठिन परिश्रम करने वाले लोग थे और प्रभु यीशु मसीह जिनके बीच में मिनिस्ट्री करते थे, सेवकाई करते थे, वो बहुत ही परिश्रम करने वाले लोग थे। एक लेबरर के समान परिश्रम करने वाले लोग थे और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बुलाहट दे रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने पास ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो कठिन परिश्रम करने वाले हो। और यहाँ पे विश्राम का मतलब ये नहीं है कि उनके जीवन में जो कठिन परिश्रम है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कठिन परिश्रम करते हुए उनके मन में, जीवन में विश्राम की बात करते हैं, लेकिन शारीरिक विश्राम की बात यहाँ पर नहीं है। नीति वचन का लेखक इस बात पे जोर देता है कि किस तरह से कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क जीवन में सफलता को लेकर आता है। लेकिन यदि हम लेजीपना दिखाते हैं या हम शिथिलता दिखाते हैं, वो हमारे जीवन में कई तरह के मुश्किल को लेकर आ सकता है। ऐसा लिखा है, यदि हम नीति वचन उसके 14 अध्याय के 23 पद को पढ़ते हैं, परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। यहाँ पर नीति वचन का लेखक इस बात को बताना चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुतायत से आगे बढ़ा सकें। दूसरा थिस्सलुनीकी पत्री उसका 3 अध्याय के 10 से 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, इस तरह से लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं
और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपने ही रोटी खाया करें। देखिए, प्रारंभिक कलीसिया में भी एक समस्या स्टार्ट हो गई थी। वो समस्या थी कि कई एक विश्वासी काम नहीं करना चाहते थे, कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी जरूरतें परमेश्वर के द्वारा पूरी हो, या कई बार हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से रिलेटेड बात हो करके वे इस बात को भरोसा करते थे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले, इसलिए हमें काम करने की जरूरत ना हो। कई और कारण हो सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि यही कारण है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है कि किस तरह से उस कलीसिया के लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कई लोग हैं, सबके विषय में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहां पे बिना काम किए वे चाहते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो। कई लोग मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 31 से लेकर 34 पद में जो लिखी गई बात का गलत अर्थ निकालते हैं। वहां पे लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और इसमें मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन यहाँ पर परिश्रम करने के विषय में ये नहीं कहा है कि आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा और आप चुपचाप घर में बैठे रहेंगे और आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा कर देंगे। इस तरह की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे नहीं की है। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ काम नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करे। जो थिस्सलुनीकियों की पत्री में जब हमने पढ़ा है उसमें 3 अध्याय में, तो वहां पर पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, मैं आज्ञा देता हूं और समझाता हूं कि हर एक व्यक्ति काम करे, मेहनत करे, कठिन परिश्रम करे, और जो काम नहीं करना चाहता है वो खाने भी ना पाए। किसी तरह से कलीसिया पे बोझ बनने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से परिश्रम करने की जरूरत है। और यहाँ पर पौलुस न केवल इस बात को सिखाता है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में इसको करके दिखाता है। सेवकाई में होने के बावजूद भी अपनी जरूरतों के लिए कई बार वो तंबू बनाने का काम किया करते थे, और लिखा है कि किस तरह से दोनों ही काम वो साथ साथ किया करते थे और अपने जीवन की और अपने साथ रहने वाले सेवकों के जीवन की जरूरतों को पूरा करते थे। पौलुस जब अपने सेवक होने के नाते कठिनाइयों के विषय में लिखता है, तो वो इस बात को भी लिखता है कि किस तरह से कठिन परिश्रम उनके जीवन का एक हिस्सा था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसके 23 पद से ऐसा लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। तो यहाँ पर पौलुस भी अपने जीवन के द्वारा इस बात को बताता है कि परमेश्वर के सेवकों के जीवन में किस तरह से एक परिचय है कि वो हार्ड वर्क करें, वो मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें। कोई भी सेवक ऐसा अपने आप से सेवक नहीं बन सकता है यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। प्रैक्टिकली मैंने अपने सेवकाई में कई ऐसे लोगों को देखा है जो किसी तरह के काम नहीं करना चाहते हैं। वे इस बात को सोचते हैं यदि परमेश्वर उनकी जरूरतों को किसी तरह से पूरा कर रहा है, दूसरों के माध्यम से पूरा कर रहा है, दूसरों की दया और प्रेम के कारण से उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो काम क्यों करें। और कई बार हम कलीसियाओं में हम परमेश्वर के दास और सेवक बहुत खुश होते हैं उन लोगों से जो हमारी कलीसिया में हम किसी भी समय बुलाते हैं वो आ जाते हैं। चाहे हम दिन के किसी भी समय में, सप्ताह के किसी भी समय में, महीने के किसी भी समय में कोई भी मीटिंग या प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा उपस्थित होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन एक बात जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमने देखा है कि कलीसिया में ऐसे लोग प्रार्थना के लिए और मीटिंग्स के लिए
हमेशा अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन यदि आप उनके जीवन के कंडीशन को देखें, उनके परेशानियों को देखें, तो वे ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आपकी प्रार्थना की मीटिंग के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, और उनके पास कुछ कार्य नहीं होता है, उनके पास कुछ रोजगार नहीं हो सकता है। और हम लोग कई बार खुश तो हो जाते हैं क्योंकि मीटिंग्स में इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी उन्होंने किया, लेकिन जब उनके व्यक्तिगत जीवन को, परिवार को जब आप देखते हैं, तो वह अपने व्यक्तिगत जीवन की जरूरतों को या परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। अवश्य उनकी आत्मिक उन्नति से हम खुश तो हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि उनके जीवन में जो दूसरी जरूरतें हैं, जो परिवार की जरूरतें हैं, वो उनके कठिन परिश्रम से पूरी होंगी। एक परमेश्वर के सेवक और उसके परिवार के विषय में थोड़ी देर सोचें कि किस तरह से वो नए गांव में, नए शहर में या छोटे कस्बे में सेवकाई करने जाता है, और वहां पर वो उस बात को देखता है और लोग उसके जीवन को देखते हैं कि किस तरह से वे सुबह से शाम तक वो परिश्रम करते हैं, और वहां पर वे परमेश्वर के दासों और सेवकों के जीवन में देखते हैं कि ये किसी काम का नहीं जाते। हम किसी टेलर का काम करते हैं या मजदूरी करते हैं या दूसरे अन्य तरह के काम को करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसी तरह के काम को नहीं करते हैं। हम इनको घर से बाहर जाते हुए नहीं देखते हैं। हम अपने जीवन में इतना सब मेहनत करने के बाद भी हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, और ये किस तरह से ये लोग बिना कहीं पे गए हुए अपने परिवार की जरूरतों को पूरा होते देखते हैं। और यहीं पर वे, उनके मन में एक शंका होती है कि किस तरह से इनकी जीवन की जरूरतें पूरी हो रही है, क्या इनको लगातार पैसे मिल रहे हैं या अत्यधिक पैसा मिल रहा है जिसकी वजह से इनको काम करना नहीं पड़ रहा है। आज के समय में कलीसिया की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आप इस बात को पाएंगे कि किस तरह से कई कलीसियाएं किस तरह से बढ़ रही हैं, या कई बार कई जगहों पे नई कलीसियाएं कैसे बन रही है। तो ऐसा देखने में आया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी कलीसियां ऐसी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अपने चारों ओर कि किस तरह से जो पहले से कलीसिया है, जो पहले से विश्वासी हैं, उनमें से लेकर के कलीसियाएं ज्यादातर बनाई जा रही है। बहुत सारे परमेश्वर के दास और सेवक जिनको परमेश्वर ने बुलाहट दी है कि वो नए जगह में जाकर के नए लोगों को सुसमाचार सुना करके कलीसिया की स्थापना करें, लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो वो कई बार शॉर्टकट तरीके पर अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द कलीसिया की स्थापना हो। इसके लिए वे एक शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं कि वे दूसरे की कलीसिया में जाने वाले लोग, दूसरे विश्वासी लोग जो ऑलरेडी प्रभु को जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों को लेकर के एक नई कलीसिया स्थापित करते हैं। या कई बार चर्च की बढ़ोतरी के लिए जो ऑलरेडी दूसरे एस्टैब्लिश चर्च है, उसमें से लेकर के चर्च की बढ़ोतरी की जाती है। ये किस बात को दिखाता है? अवश्य ही चर्च बढ़ गया है, अवश्य ही नया चर्च बन गया है, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है कि हम कठिन परिश्रम करके नए लोगों में सुसमाचार सुना करके प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, उसकी कलीसिया को बढ़ाएं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब आदम को बना करके उसको अदन की वाटिका में रखा, तो उसको क्या आज्ञा दी? हम इस बात को पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 15 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम से कहा काम करे, तो ये काम करना पतन से पहले था या पतन के बाद था? परमेश्वर के वचन के इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, इस बात को हम पाते हैं कि ये पतन से पहले ही ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दी थी कि वो काम करे और उसकी रक्षा करे। तो काम या कठिन परिश्रम ये लोगों के जीवन का हिस्सा है। केवल इसको इस तरह से श्राप एक ना सोचें कि कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि श्राप की वजह से काम मनुष्य के जीवन में, आदम के जीवन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने काम करने को दिया है,
कठिन परिश्रम को करने को दिया है। इस समय इस जीवन को चलाने के लिए, सेवकाई करने के लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, क्योंकि एक क्रिश्चियन वर्च्यू है, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है और कठिन परिश्रम करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है हम भी उसके समान बने और कठिन परिश्रम करने वाले बने, चाहे हम विश्वासी हो चाहे परमेश्वर के दास हो। जो भी काम हमें सौंपा जाता है उसको कठिन परिश्रम के साथ करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसे परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से उत्साहित करके कहना चाहता हूं कि चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे एक परमेश्वर के दास और सेवक हो, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है पूरे कठिन परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें। ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, अवश्य ही थकता है, अवश्य ही हमें कमजोरी आती है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।